यूक्रेन की जंग में मदद करने के बावजूद इलॉन मस्क अपने पीस प्लान से पलटे नहीं हैं। इलॉन मस्क ने एक बार फिर क्राइमिया को रूस का हिस्सा बता दिया और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे दी। और ये साफ कहा कि अगर क्राइमिया को छेड़ा गया तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। इलॉन मस्क ने धमकी दी कि परमाणु जंग होगी जिसमें दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इलॉन मस्क ने क्राइमिया का सबसे पहले अपने पीस प्लान में जिक्र किया था। वहीं से इलॉन मस्क विवादों में आने शुरू हुए थे। इलॉन मस्क इस जंग में शुरू से ही यूक्रेन के हमदर्द बने हुए थे, लेकिन पीस प्लान सामने आते ही लगने लगा था कि इलॉन मस्क ने पुतिन का साथ निभाने का फैसला कर लिया है। इलॉन मस्क ने यह पीस प्लान ट्विटर पर डाला था। इस पीस प्लान के दो हिस्से थे। पहला तो यूक्रेन के उन विवादित हिस्सों पर था जहां पुतिन रेफरेंडम करवा चुके हैं। मस्क ने सुझाव दिया था कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में वहां फिर से वोटिंग कराई जाए, जबकि प्लान का दूसरा हिस्सा था क्राइमिया, जिस पर मस्क ने किसी विवाद या बहस की गुंजाइश तक नहीं बाकी नहीं छोड़ी। मस्क ने कह दिया था कि क्राइमिया तो रूस का हिस्सा है और वो रूस को ही दे देना चाहिए। और इसी बात पर जेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए थे। आसमान से बरसती पुतिन की मिसाइलों से पहले जेलेंस्की के निशाने पर मस्क आ गए थे। वजह भी साफ थी। पिछले कई दिनों से जेलेंस्की ही क्राइमिया का मुद्दा उछाल रहे थे। वो ये तक कह चुके थे कि इस जंग का अंत तो क्राइमिया को रूस से आजाद करवा कर ही होगा। 2014 से पहले तक क्राइमिया पर यूक्रेन का ही कब्जा था, लेकिन 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। क्राइमिया काला सागर में है और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में है। क्राइमिया पर कब्जा होने की वजह से ही रूस ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर भारी दबाव बनाया। उसने यूक्रेन की सारी बंदरगाहों को पूरी तरह सील कर दिया और यूक्रेन का समुद्री रास्ता पूरी तरह काट कर रख दिया। जेलेंस्की को लगता है कि अगर क्राइमिया पर यूक्रेन का कब्जा हो गया तो वो जंग का रुख पलटने में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए जब मस्क ने क्राइमिया पर रूस का दावा सही बताया तो जेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए थे। यहां तक कि उनके समर्थकों ने भी इंटरनेट पर इलॉन मस्क के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। लेकिन मस्क को लगता है कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो पुतिन अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। क्राइमिया रूस की फौज के लिए भी बेहद अहम रहा है। वहां पुतिन की नौसेना का तो बड़ा बेस है ही। दावा है कि परमाणु हथियारों का बेड़ा भी क्राइमिया में मौजूद है। ऊपर से क्राइमिया ऐसी जगह पर है जहां से रूस एक बहुत बड़े इलाके पर आसानी से निगरानी कर सकता है। फरवरी में जब यूक्रेन पर रूस की फौज ने हमला किया था, उस वक्त भी क्राइमिया का तगड़ा इस्तेमाल हुआ था। दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर हमला करने के लिए क्राइमिया के रास्ते ही रूस की फौज दाखिल हुई थी। इसीलिए मस्क को लगता है कि क्राइमिया पर आंच आई तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। और एक बार अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का अंत तय हो जाएगा। उत्तराखंड के केदारनाथ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां गरुड़ चट्टी के पास यात्रियों को ला रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि खराब मौसम और घाटी में कोहरा होने की वजह से यह हादसा हुआ। केदारनाथ से नीचे गुप्तकाशी की तरफ जाते वक्त जो है उनका घटना हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी शेयर बाजार में तेजी रही, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। और शेयर बाजार में दिवाली से पहले जोश नजर आया। सेंसेक्स 550 की बढ़त के साथ 58,961 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 175 अंक उछलकर 17,487 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में बैंक, ऑटो और आईटी समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही।